नमस्कार। इन दिनों भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर खूब हलचल है। 7 चरणों में पूरे देश में वोटिंग हो रही है। इस बीच धुआंधार चुनाव प्रचार, तमाम पार्टियों की बड़ी बड़ी रैलियां, भाषण, वादे सब कुछ हैं और साथ में है विवादित बयानों की झड़ी। सब कुछ मिल रहा है। भारत का वोटर सभी को सुन रहा है और उसे जो भी भाएगा उसे वो चुनेगा। लेकिन आज मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके एक बयान की कर रहा हूं जिसे लेकर विवाद छिड़ा है। जी हां, संपत्ति को मुसलमानों में बांटने वाले बयान का जिक्र मैं कर रहा हूं। इस बयान के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर देश के मुसलमानों के पास कितना सोना है, कुल कितनी संपत्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान में अपने एक चुनावी भाषण में कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि वह माताओं और बहनों से सोना छीन लेगी और इसे मुसलमानों में बांट देगी। बकौल पीएम मोदी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर किसी की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारे बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी और इसे इकट्ठा कर जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनको दिया जाएगा। घुसपैठियों को दे दिया जाएगा और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे, ये यहां तक जाएंगे। पीएम मोदी ने ये बात कुछ और रैलियों में भी दोहराई। उन्होंने जो कहा पहले आप वो सुनिए और जरा गौर से सुनिएगा कि पीएम मोदी ने किस अंदाज में ये सारी बातें कही। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। कांग्रेस ने पीएम के इन बयानों पर घोर आपत्ति जताई है, इसे झूठा और हेट स्पीच कहा है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग में की है। खैर, ये तो रही राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश में किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितना सोना है, मुसलमानों के पास कितना सोना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये साफ कर देना चाहता हूं कि देश में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों वाले लोगों के पास सोना सहित धन और दूसरी संपत्ति कितनी है, इसका कोई हालिया विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं है। कुछ संबंधित डेटा ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज IIDS के द्वारा साल 2020 में प्रकाशित भारत में धन संपत्ति में असमानता पर अध्ययन रिपोर्ट, अंग्रेजी में कहिए तो स्टडी रिपोर्ट ऑन इंटर ग्रुप इनइक्वालिटी इन वेल्थ ओनरशिप इन इंडिया रिपोर्ट में उपलब्ध है। यह रिपोर्ट NSSO और इंडियन इकोनॉमिक सेंसस द्वारा किए गए ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे यानी AIDIS के डेटा पर आधारित है। इसमें पाया गया है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और मुस्लिमों में संपत्ति का स्वामित्व सबसे कम है, यानी इनके पास सबसे कम संपत्ति है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो के लिए सूचनाएं मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट और अन्य जगहों से जुटाई है। यह बताना इसलिए अहम है कि सूचनाओं का सोर्स क्या है ये सभी को जानना चाहिए। अब देश में किसके पास कितनी संपत्ति वाली ये पूरी पिक्चर मैं आपके सामने रखता हूं। पहले ये जान लेते हैं कि भारत में किस ग्रुप के पास कितनी संपत्ति है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार हिंदू उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 41% हिस्सा है। इसके बाद हिंदू OBC का स्थान है जिनके पास 31% संपत्ति है। इसके बाद मुसलमानों के पास 8%, SC के पास 7.3%
और एसटी के पास 3.7% संपत्ति है। अब एक और बात, और इस पर भी गौर कीजिए कि भारत में कुल उच्च हिंदू जाति परिवार के घर करीब 22.2% हैं। इस लिहाज से उनके पास कुल संपत्ति का 41% एक बड़ा आंकड़ा है। ऐसे ही हिंदू ओबीसी के घर 35.8% हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि संपत्ति उनके पास 31% है। मुस्लिम हाउस होल्ड 12.1% है, एससी हाउस होल्ड 17.9% और एसटी हाउस होल्ड 9.1%। अब आगे सुनिए। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि हिंदू उच्च जातियों के पास जो संपत्ति है उसका कुल मूल्य 1,46,394 अरब रुपए है, जो एसटी के स्वामित्व वाली संपत्ति के कुल अनुमान 13,268 अरब रुपए के लगभग 11 गुना है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर अनुमान के अनुसार देश के मुसलमानों के पास कुल 28,707 अरब रुपए की संपत्ति है। ये मैं आपके सामने चार्ट रख रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस को क्रेडिट देते हुए। इसमें अगर आप देखें तो वो अनुमानित आंकड़ा दिया गया है जिसकी अभी मैं बात भी कर रहा था कि हिंदू उच्च जातियों के पास कितनी संपत्ति है, मुस्लिमों के पास या फिर हिंदू ओबीसी एससी या एसटी के पास कितनी संपत्ति है। आप देखेंगे तो इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं और फिर उनका टोटल भी है। ये आंकड़े जरूर इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं, लेकिन इनका मूल सोर्स AIDIS 2013 की एक स्टडी है। अब बात कर लेते हैं प्रति घर यानी पर हाउस होल्ड संपत्ति की क्या औसत स्थिति है। रिपोर्ट कहती है कि देश में प्रति परिवार संपत्ति का औसत स्वामित्व 15.04 लाख रुपए था, लेकिन अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच जो अंतर था वो दिलचस्प है। औसत घरेलू संपत्ति हिंदू उच्च जातियों में सबसे अधिक 27.73 लाख रुपए थी। उसके बाद हिंदू ओबीसी का स्थान आता है जो 12.96 लाख रुपए है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि मुस्लिम परिवारों की औसत संपत्ति 9.95 लाख रुपए थी, जो एसटी ग्रुप के 6.13 लाख रुपए और एससी के 6.12 लाख रुपए से अधिक है। ये टेबल भी आप देख लीजिए। इसमें भी ग्रामीण और अर्बन यानी शहर में बसे अलग अलग जाति और धर्म के लोगों की संपत्ति से जुड़ा आंकड़ा है। ये पर हाउस होल्ड एसेट है। हिंदू हाई कास्ट यानी उच्च जातियां, हिंदू ओबीसी, मुस्लिम सहित एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, इनके आंकड़े हैं। इसके अलावा एक अलग ग्रुप है रेस्ट, यानी इसमें दूसरी अन्य जातियां और धर्म के लोग आते हैं। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये रुपए में है। अब एक आखिरी सवाल कि किस ग्रुप या जाति या फिर धर्म के लोगों के पास कितना सोना है। तो AIDIS की 2020 की स्टडी में इसका भी एक अनुमानित फिगर सामने आया है। स्टडी के अनुसार हिंदू ओबीसी के पास देश में सोने का सबसे बड़ा हिस्सा है, या था भी कह सकते हैं क्योंकि स्टडी करीब 4 साल पुरानी है। हिंदू ओबीसी के पास 39.1% सोना है। इसके बाद हिंदू उच्च जातियों का स्थान आता है जिनके पास 31.3% सोना है। इसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.2% है, जो केवल एसटी से अधिक है जिनके पास 3.4% सोना है। यहाँ गौर करने की बात है कि मुस्लिमों के पास शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी से भी कम सोना है। शेड्यूल्ड कास्ट के पास 9.9% सोना है। अब मैं एक टेबल फिर से आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं ताकि आप इत्मीनान से देख सकें। सारे आंकड़े प्रतिशत में हैं। इस टेबल के जरिए आप विभिन्न ग्रुप्स जो हैं उनके पास कितनी प्रतिशत जमीन है, अपना घर है, गाड़ी है, जमीन है, ये सब मोटा माटी जान सकेंगे। तो ये है पूरी तस्वीर। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है, इसे लेकर हालिया विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं है। ये सभी आंकड़े करीब 4 साल पुराने हैं, लेकिन 4 साल में क्या कुछ बदला होगा या नहीं बदला होगा, इसका अनुमान हम इन आंकड़ों से थोड़ा बहुत तो लगा ही सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।